हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ लेक्चर 2 पॉलिटी का। लेक्चर 1 हो चुका है, जिसने नहीं देखा फटाक से जाके देख के आइए। और ये लेक्चर 2 है पॉलिटी का। अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 1 हो चुका है और ये है पार्ट 2, जिसमें हम लक्ष्मीकांत को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कंपनी रूल और क्राउन रूल के बारे में। कंपनी रूल और क्राउन रूल कब से कब तक का था, ये आप बताएंगे। और रिवीजन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमको जानना जरूरी है। तो 1773 का, सॉरी, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके कौन कौन से पॉइंट मेन मैंने आपको बताए थे, ये बताएंगे आप। और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके बारे में आप बताएंगे। तो 1862 का हुआ था, 62 तक हुआ था अधिनियम। उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था और कब इम्प्लीमेंट हुआ था, और हु इज द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और किसके एडवाइस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये चीजें मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, आप इसको बताएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1862 तक हुआ था, 1892 की बात हो रही है। तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। ओके, क्लाइंट विल बी रिमेम्बर, आई विल आस्क दिस नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट सेशन। विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया। विधान परिषद के कार्यों को बढ़ाया और बजट पर चर्चा करने की, कार्यपालिका प्रश्न संबोधित करने की शक्ति दी गई। तो बजट पे चर्चा करने की बात की गई थी 1892 में। अप्रत्यक्ष चुनाव आया था और विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया था। तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आया था भारत परिषद अधिनियम। उसमें और भी फैक्ट्स हैं 1800 जो आपका 92 का है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट अभी बताया मैंने। और आपको अगर और भी जानना है तो आप प्लीज कमेंट तो करिए। ओके, नेक्स्ट भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात करेंगे। तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले वायसराय मिंटो के नाम पर प्रतिनिधित्व और लोकप्रियता के क्षेत्र में किए गए सुधारों का समावेश 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम ये था, 1909। इन सुधारों के पीछे दो घटनाएं मुख्य थी। पहला था प्रथम अक्टूबर 1906 का आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मिले, तथा द्वितीय मांग थी कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। और इन्हीं परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का प्रावधान किया गया था। तो क्यों किया गया था, ये बताया गया। इस अधिनियम द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो और क्या किया गया, प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। इनमें कुछ निर्वाचित और गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। निर्वाचित और किसको, गैर सरकारी सदस्य को। निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों के शामिल होने से प्रांतीय विधानमंडल में बहुशासकीय बहुमत समाप्त हो गया, परंतु विधान परिषद में यह बना रहा। ओके, कुछ विनिर्दिष्ट विषयों को छोड़कर विधान परिषदों को यह अधिकार दिया गया कि बजट या लोकहित के मुद्दों पर प्रस्ताव पारित कर प्रशासन पर प्रभाव डाल सके। नेक्स्ट है, इस अधिनियम को पार्लियामेंट में सुधार किया गया था। थोड़ा रिवीजन के बेसिस पे आप इसको याद करिए। विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव एवं एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करना पहला प्रयास, इसको याद करिएगा, पॉइंट नंबर के लिए है। इसने केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर इंपीरियल विधान परिषद कर दिया। केंद्रीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कानून सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। 1909 हो गया, ये 1919 का है। इसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार भी कहा जाता है और उसको मार्लियामेंटो सुधार। किसको, 1909 को। इस अधिनियम के अंतर्गत
प्रांतों में दैश शासन की शुरुआत की गई। ये बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है, खासकर यूपी पीसीएस में, कि दैश शासन की शुरुआत प्रांतों में दैश शासन की शुरुआत कब की गई। तो ये कब की गई थी? 1919 के अधिनियम। ओके, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया? प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो वर्गों में बांटा गया। किसमें? आरक्षित और हस्तांतरित। ओके। प्रांतीय विषयों में निर्वाचन सदस्यों की संख्या 17% तक कर दी गई। केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया गया, उन्हें प्रांतीय विषयों से अलग किया गया। केंद्रीय विषयों को प्रांतीय विषयों से अलग किया गया। प्रांतीय विषयों में दोहरे शासन की योजना द्वैध शासन शुरू किया गया। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है। आरक्षित विषयों पर राज्यपाल विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। आरक्षित विषयों पर कौन उत्तरदायी नहीं था? राज्यपाल। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की। किसने? 1919 में। 140 सदस्यों वाली विधानसभा और 60 सदस्य वाली विधान परिषद। 140 सदस्यों वाली कौन थी? विधानसभा, और 60 सदस्य वाली थी विधान परिषद। जैसे राज्यसभा लोकसभा होता है वैसे ही। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई। अब प्रत्यक्ष चुनाव कब शुरू हुआ था ये आप बताएंगे, अभी कुछ देर पहले पढ़ाया गया। अधिनियम में यह भी आवश्यक था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 कमांडर इन चीफ के अलावा भारतीय होने चाहिए। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। कब किया गया? लोक सेवा आयोग की ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है, इसको प्लीज स्टार कर लीजिए, याद कर लीजिए। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी किसमें? 1919 के अधिनियम में। अब आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो अधिनियम में इस अधिनियम में प्रांत रियायतों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। हालांकि परिकल्पित संघ अभी अस्तित्व में नहीं था। इसमें तीन तीन सूचियों अधिनियम, जैसे जो आपका जैसे आप जानते हैं 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों की बात यहीं से हुई थी 1935 के अधिनियम से। केंद्र के लिए संघीय सूची में 59 विषय थे और प्रांतों के लिए 54 और समवर्ती में कंकरेंट के लिए 36। अभी अभी प्रेजेंट में कितने हैं आप बताइएगा, और तब कितने थे? 59, 54 और 36। अभी प्रेजेंट में कितने हैं इन सब में ये आप बताइए। ओके। और शेष शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। द्वैध शासन इसमें खत्म हो गया। द्वैध शासन जो शुरू हुआ था वो अब खत्म हो गया था। इसमें केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया गया। इसमें 1919 के अधिनियम में था प्रांतों में द्वैध शासन था, और 1935 के अधिनियम में केंद्र में ये द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ये पूछा जाता है कब प्रांतों में लगा था और कब सेंटर में लगा था, ये आप याद कर लीजिएगा। और तब संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में कितने विषय थे ये भी याद करिएगा। और कब समाप्त किया गया है प्रांतों में द्वैध शासन को, ये भी। 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था लागू थी। 11 प्रांत थे उस टाइम में जिसमें 6 में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। ये 6 प्रांत थे असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत जो कि यूपी था। तो हो गया आपका ए बी बी बी, ट्रिपल बी है, ए ट्रिपल बी मतलब बम्बई, बिहार, बम्बई, बिहार, बंगाल, ए बी 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 यम। और हो गया आपका संयुक्त राज्य संघ मतलब यूपी भी आप सोच सकते हो। ओके। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। किसमें किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी किसमें? 1935 के अधिनियम में। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। गुड। अब आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसने भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। केंद्र और प्रांत दोनों में जिम्मेवार सरकारें स्थापित की गई। वायसराय भारत और प्रांतीय गवर्नरों को संवैधानिक
सामान्य प्रमुख के रूप में नामित किया गया। ओके। इसने संविधान सभा को दोहरे कार्य सौंपे और इस प्रभुत्व वाली विधायिका को एक संप्रभु निकाय घोषित किया। इसने संविधान सभा को दोहरे कार्य सौंपे और इस संप्रभु वाली विधायिका को एक संप्रभु निकाय घोषित किया। तो अभी आपको 1947 का पता हो गया और 1947 में क्या क्या हुआ ये भी पता हो गया। 1935, 1919, 1909, 1892, ये तीनों चीजें, चारों चीज जो भी बताई गई, आप इसको कमेंट बॉक्स में एक एक लाइन लिखेंगे। ओके। अभी पॉइंट रिमेंबर के लिए है तो इसको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ आपका। 1833 के चार्टर अधिनियम से पहले बने कानून को विनिमय कानून कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है विनिमय कानून किसे कहा जाता है, तो 1833 के चार्टर के अधिनियम से पहले जितने भी कानून बने थे उसको विनिमय कानून कहा जाता था। उसके बाद बने कानून को अधिनियम कहा जाता था। तो जैसे कि 1833 के बाद क्या आया था, 1853, तो जितने भी आए थे उसको अधिनियम बोला जाता है, उसके पहले वाले को विनिमय। ओके। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यकाल बनाया गया, लेकिन बाद में कॉर्नवालिस द्वारा न्यायिक शक्तियों को जिला कलेक्टर से अलग कर दिया गया। अनियंत्रित कार्यपालिकाओं की शक्तिशाली सत्ता से भारतीय प्रशासन विधायिका और लोगों के प्रति जवाबदेह एक जिम्मेदार सरकार के रूप में विकसित हुआ। ओके। पोर्टफोलियो प्रणाली और बजट का विकास शक्ति के पृथक्करण की ओर इशारा करता है। ओके। पोर्टफोलियो और बजट का विकास वित्तीय के विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के संकल्प ने भारत में स्थानीय सरकारी संस्थाओं के विकास की कल्पना 1870 में की। 1882 में लॉर्ड लिपन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1882 का मैग्ना कार्टा लॉर्ड लिपन के द्वारा प्रस्तावित हुआ था। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था। प्लीज रिमेंबर। 1924 एक वर्ष कमेटी की रिपोर्ट 1921 के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1924 में 1773 से 1858 तक अंग्रेजों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रयास किया। 1773 से 1858 तक 1861 के परिषद अधिनियम से ही वे प्रांतों के साथ सत्ता के हस्तांतरण की ओर स्थानांतरित हुए। 1909 के अधिनियम से पहले 1833 का चार्टर अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1833 के चार्टर के अधिनियम में क्या क्या हुआ था ये आप 3-4 पॉइंट में लिखिए। 1947 तक भारत सरकार 1919 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही कार्य करती थी। संघ और द्वैध शासन से संबंधित 1935 अधिनियम के प्रावधान को कभी लागू नहीं किया गया। तो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रदान की गई कार्यकारी परिषद 1947 तक वायसराय को सलाह देती रही। ओके। आधुनिक कार्यकारी की विरासत कार्यकारी परिषद की है। आजादी के बाद विधान परिषद और विधानसभा राज्यसभा और लोकसभा के रूप में विकसित हुआ। विधानसभा और विधान परिषद और विधानसभा राज्यसभा और लोकसभा के रूप में बढ़ी। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये सारी चीजें आप जरूर बताइएगा। 1773 में क्या हुआ था, 1884 में क्या हुआ था, 1862, 92, 1833, 1813, 1853, 1858 और 1947, 1935, 1919, 1909 सारी एक एक पॉइंट तो लिख ही दीजिए आप क्या क्या हुआ। तो रिवीजन करनी है तो आप फटाफट दोनों वीडियो को देख लीजिए। पहला आपके लिए अपलोड हो चुका है, सेकेंड लेक्चर है। और आप अपना फीडबैक देना भूल जाते हैं, तो फीडबैक देते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें ये आप कमेंट करके बताइए। इसमें आप क्या चाहते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं जिससे रिमेंबर करवाया जाए, या फिर क्या चाहते हैं, प्लीज कमेंट। और सारे पॉइंट को याद करिए। एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। सारी चीज़ें यहीं से मिलती हैं आपको, और जो नहीं मिलेगी वो आगे भी लेक्चर में आपको रिवीजन कराया जाएगा। अभी तो सीरीज चल रही है, धीरे धीरे और भी चीज़ें लाई जाएंगी और रिवीजन को अच्छे तरीके से कराया जाएगा और भी पॉइंट डाली जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, बाय बाय।